अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि स्केलियन ट्रायंगल को साबित करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई 4 पॉइंट्स दिए हुए हों तो डिस्टेंस फार्मूला की मदद से रेक्टेंगल उसको कैसे साबित कर सकते हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, जबकि हमने ये शो करना होगा, ये बल्कि ये बात वेरीफाई करनी है। आप ये बात याद रहे कि वेरीफाई करनी है, यानी ऐसा हो भी सकता और नहीं भी हो सकता कि ये जो वर्टिसेस हैं ये ट्राइंगल जो जिसको शो कर रहे हैं ये स्केलिन ट्राइंगल को शो कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिसेस यानी कोने हैं जी स्केलिन ट्राइंगल के। अब स्केलिन ट्राइंगल तो हम जानते हैं एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी के 3 साइडें हों, यानी 3 साइडें होती हैं जी, एक क्लोज फिगर को उसको ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है, तो अब स्केलिन ट्राइंगल का मतलब ये कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडों की मेजरमेंट एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ठीक है, यानी ना ये साइड इसके बराबर हो ना ये साइड इसके, तीनों ही आपस में डिफरेंट डिफरेंट हो, तो ये होती है स्केलिन ट्राइंगल। अब हमने ये बात जो है यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला से जो है वो प्रूव करनी है। यानी यहाँ पर मैं एक दफा दोबारा डिस्टेंस फार्मूला, इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ भी ड्रॉ किया कि हम इस डिस्टेंस फार्मूला को एक दफा जल्दी से जो रिवाइज करें। देखें, ग्राफ के लिए आप ये जानते हैं कि हमारे पास जो है वो इसमें इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। एक को हम लेंथ रख लेते हैं, एक को हम ब्रेथ रख लेते हैं। ठीक है, या एक को हम यूं कह लेते हैं, ये हमारे पास ये एक्स पॉजिटिव वाला ये प्राइम नहीं है। ठीक है, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ये लाइंस इस तरह से आ रही हैं। तो ये हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो है एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और जहां पे ये दोनों लाइंस मीट करती हैं परपेंडिकुलर होती हैं जी आपस में, तो आप जानते ही हैं। तो ये मीट जिस पॉइंट पे करती है हमारे पास ओरिजिन होता है, यानी यहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं, देखते हैं कि हमने आया कि राइट साइड पे मूव करना है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर आप राइट पे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स की वैल्यू आती है, लेफ्ट पे मूव करें तो नेगेटिव आती है, एक्स प्राइम लिखा है यहाँ मैंने। इसी तरह अगर हम ओरिजिन से ऊपर मूव करें तो वाई पॉजिटिव होता है, और नीचे मूव करें तो वाई प्राइम यानी वाई नेगेटिव होता है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया। अब हमें ये तो सिर्फ एक छोटी सी रिवीजन थी हमने जो यहाँ पर देखी। हमें बेसिकली तो यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करना है डिस्टेंस फार्मूला के लिए। तो मैं कहता हूँ ये फर्ज करें मेरे पास एक पॉइंट पी है और यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट हमारे पास क्यू है। ठीक है, अब हमने इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेजर करना है, जो कि डायरेक्ट डिस्टेंस है, जिसको मैं यहाँ पर रेड कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे कि अगर हम एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दें क्यू पॉइंट से एक्स एक्सिस पे इस तरह से। ठीक है, तो और पी पॉइंट से एक हम इसी तरह एक और जो है पैरेलल एक्स एक्सिस के एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दें इसके ऊपर, इस ब्लू लाइन के ऊपर। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपस में यहाँ पे 90 का एंगल बनाएंगे और ये हमारे पास एम वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, और राइट एंगल ट्राइंगल में की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसमें एक एंगल 90 का होता है, फिर वो साइड जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है, यानी ये जो हमें यहाँ पर डी साइड नजर आ रही है, बेसिकली इसको हाइपोटेन्यूज साइड कहा जाता है। ठीक है, और जो दो साइडें इनमें से एक को बेस यानी एडजेसेंट साइड का कह दिया जाता है और एक को अपोजिट साइड यानी परपेंडिकुलर कह दिया जाता है। अब हम ये कहते हैं कि जो ग्रीन कलर की जो हमें नजर आ रही है साइड, ठीक है, येलो कलर में जो मैंने भी की, तो इसको हम मैयर इस तरह से करते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के यानी पी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसे मैं x1 कह रहा हूँ, Q2 का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको मैं x2 कह रहा हूँ, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इन्होंने फासला तय किया, इन दोनों के डिफरेंस से ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी समझ रखा हुआ, इसलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट इसको बताऊंगा कि ये जो हमारे पास ग्रीन डिस्टेंस है ये x2 माइनस x1 होता है। इसको यहाँ भी लिख लेते हैं x2 माइनस x1, जबकि ये जो हमारे पास ब्लू कलर में हमें डिस्टेंस नजर आ रहा है
ये हमारे पास होता है y2 माइनस y1, यानी दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। लेकिन q के जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y2 होगा और p का जो y कोऑर्डिनेट है y1 होगा, क्योंकि p जो है वो रीजन के करीब और q दूर है, इस वजह से। अब हम जब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हमने पढ़ा था कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी d का स्क्वायर जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के यानी बेस के और जो परपेंडिकुलर है इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर स्क्वायर रूट ले लें तो d यहाँ पे रह जाएगा और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर हम बेस देखें तो बेस हमारे पास क्या x2 माइनस x1 है, हम इसे लिख लेंगे x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, और फिर इसी तरह y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा वो डिस्टेंस फार्मूला जो कि हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब देखें, सबसे पहले हम जो डिस्टेंस लेने जा रहे हैं वो हम इन यानी ये तीन वर्टिसेस गिवन है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान ले सकते हैं। हम बात करते चले ए बी डिस्टेंस की, कि अगर हम ए बी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो ये कितना आएगा। अब देखें ए के लिए ये हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास जो है ये x2 है, ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास जो होगा ये y1 होगा और ये वाला जो होगा हमारे पास डिस्टेंस ये कोऑर्डिनेट जो होगा ये हमारे पास y2 होगा। चलें इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास y2 होगा। अब आप देखो कि x2 यानी 4 में से x1 1 माइनस कर लो, 4 में से 1 माइनस करो 3 आता है, और 3 का स्क्वायर अगर आप देखो तो कितना बनता है 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। प्लस इसी तरह y2 माइनस y1 यानी y2 आपके पास 2 है, 2 में से 3 माइनस करें -1 आता है, और -1 का अगर स्क्वायर किया जाए यानी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो ये हमारे पास 1 आ जाता है जवाब, ठीक है। यानी हमने देखा कि ए बी जो हमारे पास डिस्टेंस आया है ये कितना आया जी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ गया। इसे हम यहाँ पे इक्वेशन 1 के तौर पर रख लेते हैं, ठीक है। बल्कि एक ब्लॉक में इसको इस तरह से क्लोज भी कर लेते हैं कि ये हमारे पास 1 इक्वेशन है। इसी तरह अब हम ए से बी आए हैं, अब बी से सी की बात कर लेते हैं जी, कि बी से सी अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ये हमारे पास क्या आएगा। अब देखेंगे बी के लिए ये हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा और ये हमारे पास x2 हो जाएगा, ठीक है, सी का, ठीक है। तो -2 में -4 करें तो -6 बनता है, और -6 का अगर आप स्क्वायर करें तो नेगेटिव की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी 6 6 आर 36, इस वजह से प्लस। और यहाँ पर अगर आप y2 देखें ये हमारे पास y1 है और ये हमारे पास y2 है, तो y2 में से y1 माइनस करें, 6 में से 2 माइनस करें 4 आता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बी सी साइड है इसका डिस्टेंस बन रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 52, स्क्वायर रूट ऑफ यानी 16 और 36 अगर ऐड करें तो 52 बनता है, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया दूसरा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड साइड है ए सी ये किसके इक्वल है, ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लिखेंगे। अब आप देखें कि ए जो है हमारे पास, इसके लिए मैं कलर डिफरेंट यूज करता हूँ जी, ग्रीन हमने अभी तक यूज नहीं किया, ग्रीन करते हैं कलर। ए और सी देखें, ये ए के लिए x1 y1 नहीं है, लेकिन ये हमारे पास अब x2 हो जाएगा और ये हमारे पास y2 हो जाएगा, यानी अब ये x1 है और ये y1 है, ठीक है। अब आप देखें कि x2 में से यानी -2 में से माइनस करें 1 को तो -2 -1 -3 हो जाता है, ठीक है। और -3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी -3 का स्क्वायर 9 +1। ऐसे ही फिर हमारे पास y2 ए और सी की बात करें तो ये y2 हमारे पास है और ये हमारे पास ए का y1 कोऑर्डिनेट है, तो 6 में से 3 माइनस करें 3 आता है, और 3 का स्क्वायर करें तो फिर ये हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए से सी जो हमारे पास डिस्टेंस आया ये कितना आया जी स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ गया। अब ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसको भी हम इस तरह से एक ब्लॉक में बंद कर लेते हैं। अब आप देखें कि हमने ये बात देखी कि इन तीनों जो डिस्टेंस आए हैं ट्राइंगल की साइड्स के, ए बी का डिस्टेंस √10 है, बी सी का √52 है, ए सी का √18 है, तीनों ही मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए बी और सी हैं, ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं किसके जी, कोने, यानी वर्टिसेस कोने हैं जी किस ट्राइंगल के जी, स्केलीन ट्राइंगल के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक करते हैं जी, ये स्केलीन ट्राइंगल के क्या जी वर्टिसेस हैं, तो ये प्रूव हो गया इस तरह से। पंजाब टेक्स्ट बुक 2012 का ये क्वेश्चन है जी, और इस तरह से कि इसमें हमने बात साबित करनी होगी कि ये जो हमें पॉइंट्स नजर आ रहे हैं बेसिकली ये
रेक्टेंगल के वर्टिसेस है, यानी उसके कोने हैं, ये एक रेक्टेंगल की शेप बना रहे हैं। अब रेक्टेंगल क्या होता है? एक रेक्टेंगल एक जी क्लोज्ड फिगर का नाम है जिसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं। यानी अगर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं तो हम यूं बात कहेंगे कि ये जो हमारे पास ए साइड, ए बी जो साइड है, एक ऑर्डर में हम इनको लेके चलेंगे, यानी ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे कि ए से बी जो डिस्टेंस होगा वो डी से सी डिस्टेंस के बराबर होगा, और इसी तरह जो ए से डी डिस्टेंस होगा वो सी से बी डिस्टेंस के बराबर होगा। तो इस तरह से एक हमारे पास ये जो शेप बन रही है ये एक रेक्टेंगल बनेगी। और दूसरी बात यह कि जो कॉर्नर एंगल है, ये एंगल हो गया या यहाँ पर ये एंगल हो गया, इस तरह ये एंगल, ये तमाम 90 डिग्री के बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हम किस तरह से बात साबित कर सकते हैं? चलें इस पे हम अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ये तमाम रिजल्ट जो है वो प्रूव करना है किसकी मदद से जी? डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। ठीक है, अब देखें डिस्टेंस फार्मूला जो हमारे पास है इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं या कैसे इसको समझ सकते हैं। इस तरह से है कि जब हम ग्राफ पेपर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास दो डायमेंशन है, एक हॉरिजॉन्टल जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। दोनों जो एक्सिस हैं जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं, यानी इब्तिदा है ये हमारी। ठीक है, और हम यूं कहते हैं कि अगर हम ओरिजिन से राइट साइड पे मूव करें तो एक्स पॉजिटिव, यानी जो वाई एक्सिस हमें लाइन नजर आ रही है इससे राइट साइड पे एक्स तमाम पॉजिटिव होता है, और इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो एक्स है वो तमाम एक्स की वैल्यूज क्या होती है? तमाम नेगेटिव होती हैं, और जबकि वाई एक्सिस पे एक्स की तमाम वैल्यूज जीरो होती हैं। ऐसे ही जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, यानी हम कहते हैं ओरिजिन से जब हम ऊपर होंगे यानी एक्स एक्सिस से ऊपर होंगे तो वाई सारे पॉजिटिव होंगे, और जब हम नीचे होंगे तो वाई सारे नेगेटिव होंगे, जबकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जी? जीरो होते हैं। ठीक है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। अब हम यूं कहते हैं कि चलें फर्ज करें हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर पी, एक पी पॉइंट है और एक हमारे पास यहाँ पर कहीं पे जी क्यू पॉइंट। ठीक है, अब मैंने पी से क्यू पॉइंट तक पहुंचना है। कैसे मैं पहुंचूंगा जी? पहले मैं एक्स एक्सिस के अलाउंग इतना फासला तय करूंगा, ये x1 कहलाएगा, और ये डिस्टेंस मैं कवर करूंगा, ये y1 कहलाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ऐसे ही फिर हम अगर क्यू तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ तक ओरिजिन से यहाँ तक ये x2 डिस्टेंस होगा, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है y2 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट फिर x2 y2 हो जाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये p और q दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर इसे मैं यहाँ पर जो है वो रेड कलर में या ऐसा लाइट रेड कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये इनके दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसी डिस्टेंस की बेस पर मैंने सारे ये डिस्टेंसेस जो है फाइंड करने हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल वगैरह हमने शो करनी है। अब हम क्या करते हैं, क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से। ठीक है, जबकि हम जो है वो पी पॉइंट से इस ब्लू लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे जो इसके साथ 90 का एंगल बनाएगी। क्यों? क्योंकि जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये लाइन चूंकि ग्रीन लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, ब्लू लाइन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल, तो ये भी 90 का एंगल बनाएंगे, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहा है हमारे पास ये एम होगा। तो इस तरह से एक ट्राइंगल हमें नजर आ रही है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये जो डी हमारे पास है, बेसिकली ये हमारे पास साइड जो आ रही है ये हाइपोटेन्यूज साइड है। ठीक है, अब हम ये बात समझ गए हैं। अब जो दो रिमेनिंग साइड हैं ये इनमें से एक बेस होगी और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो हम यूं कहते हैं कि अगर फर्ज करें ये हमारे पास बेस साइड है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है। ठीक है, तो बेस साइड किस तरह से इसकी मेजरमेंट कैसे होगी, यानी पी से लेकर एम तक कैसे फासला मेजर करें? तो हम इसका ये तरीका निकालते हैं कि जो ये एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, तो हम जो दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यानी क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बाद में आएगा और पी का पहले, तो x2 माइनस x1 और इसी तरह y2 माइनस y1, ये y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस है। ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ब्लू कलर में जो हमें नजर आ रहा है q से लेकर m तक, और इस तरह ये वाला। तो अब ये इस पे पाइथागोरस थ्योरम अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करें तो ये बात हम जानते हैं कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी डी स्क्वायर जो है वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी अगर मैं डी की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लूंगा, डी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, और फिर बेस का स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर और फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास वो फार्मूला जो कि हमने यहाँ पर इन तमाम जो है वो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना है। हम ऐसा करते हैं कि पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम देखते हैं क्या आता है। देखिए ए बी के लिए अगर आप देखें तो ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2, यानी 5 में से माइनस करेंगे -6 को, तो ये 5 + 6 हो जाएगा।
ठीक है। 5 + 6 हो जाएगा जो कि 11 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम यूँ कहेंगे कि 11 है। 11 का स्क्वायर कितना होता है जी? 121। ये हमारे पास आ गया। प्लस इसी तरह y2 - y1। अब देखिए y2 हमारे पास 5 है, -5 है, और y1 हमारे पास -5। इन दोनों का डिफरेंस 0 बनता है और 0 का स्क्वायर 0। तो 121 में 0 ऐड करें 121 आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये आंसर आता है जी 11। तो हमने ये देखा कि ए बी डिस्टेंस हमने मेजर किया, इसकी मेजरमेंट जो है वो 11 यूनिट्स के इक्वल है। ठीक है, यूनिट यहाँ पर मेंशन नहीं है कि हम किस स्केल में इसको मेजर कर रहे हैं, बस 11 यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही अब हम जो हमारे पास ए बी जो है इसको हमने बराबर शो करना है डीसी के, तो हम यूँ कहते हैं कि डीसी अब फाइंड करते हैं डिस्टेंस, देखते हैं ये किसके इक्वल आता है। देखिए यहाँ पर डी और सी, 5 में से 5 यानी माइनस, अगर आप यूं कर लें x2 - x1 यानी -6 - 5 कितना बनेगा? -11, और इसका स्क्वायर किसी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो, आंसर और जो है हमारा पॉजिटिव आता है 121 आ जाएगा 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारे पास जो फासला है 121 आया। ठीक है, प्लस इसी तरह आप इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो है यानी y2 - y1 -8 में से -8 निकाल लें 0 आता है। ठीक है, यानी हम यूं लिखेंगे -8 - 8 दो दफा में, तो ये -8 + 8 हो जाएगा जो कि 0 के इक्वल है। तो 0 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। 121 में 0 ऐड करें 0, यानी 121 जवाब आएगा, और 121 का स्क्वायर रूट ले लें तो 11। तो हमने देखा कि ये अपोजिट साइड्स, तो ये वाली दो अपोजिट साइड्स तो बराबर आ गई हैं। ठीक है, यानी एक मसला हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ। इसे हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो ये दोनों सेटिस्फाई होती हैं। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्टेंस बनता है, यानी ए डी की बात कर लेते हैं कि ए डी जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए ए डी, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया जी, खाली डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। स्क्वायर रूट आएगा, सेम इसी तरह आप जो है वो -6 और -6 का डिफरेंस लेंगे, 0 आएगा। 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 होता है, तो 0 लिख दिया। प्लस इसी तरह -5 और ये डी है, यानी हमारे पास जो -8 पहले लिखेंगे और इसमें माइनस करेंगे -5, तो +5 हो जाएगा। -8 में जब 5 ऐड करते हैं तो जवाब आता है जी -3, और इसका स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर +9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 आता है। ठीक है, यानी 0 + 9 9 के इक्वल, और 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो इस तरह से हमारा जो जवाब जो बनता है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 सिंपल 3 बन जाता है। ठीक है, इसे हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई है 3। ऐसे ही अब हमने ए डी जो है वो किसके बराबर? बी सी के बराबर शो करना है, तो फिर बी सी का भी स्क्वायर लेते हैं, और डिस्टेंस लेते हैं पहले। ठीक है, देखें बी और सी, यानी पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, 5 में से 5 निकालेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर ये तो हमारे पास आंसर आया 0। प्लस इसी तरह वाई कोऑर्डिनेट, तो पहले y2 लिखते हैं फिर y1 लिखते हैं, यानी -8 में माइनस करेंगे -5, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +5 आ जाएगा। और अगर -8 में +5 करें तो -3 आता है, और -3 का स्क्वायर फिर +9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा ये 9 आ रहा है, 0 + 9 9 के इक्वल है, यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जवाब जो है वो +3 आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ये दोनों जो हमारे पास डिस्टेंसेस आए हैं ये भी बराबर आ गए हैं अपोजिट साइड्स के। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम रह गया कि हमने कॉर्नर एंगल 90 का प्रूफ करना है। इसके लिए हम अगर बी और डी को ज्वाइन करें तो ये जो हमें एक शेप नजर आ रही है यहाँ पे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बननी चाहिए। ठीक है, यानी इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। ये जो डिस्टेंस है बी डी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, या ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो अब इनका स्क्वायर जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। अब आप देखें अगर हम बी और डी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, बी डी, बल्कि इसका स्क्वायर ही ले लेते हैं। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा, बी और डी की बात कर रहा हूँ। देखें -6 में -5 करेंगे, -11 का स्क्वायर 121 आ जाता है। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे, -8 में माइनस करेंगे -5 तो +5 हो जाएगा, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9। तो हमने देखा है कि 121 + 9 जो कि 130 के इक्वल बनता है। ठीक है, यानी ये हमारे पास डिस्टेंस 130 आया है। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो जो ए डी है, ए डी इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो ये 9 बनता है, और जो हमारे पास ए बी है इसका स्क्वायर अगर आप करें तो 121 बनता है, और 121 में अगर 9 ऐड किए जाए तो 130 बनता है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और फिर ये प्रूव हो गया कि ये रेक्टेंगल ही है।